जय श्री राम। सप्तदश में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर उत्पत्तियों की उत्पत्ति का वर्णन है। तो शुरू करते हैं। पुत्र तुम तुगते विष्णुराज्ञस्तस्य महात्मना उवाच देवता सर्वा स्वयंभू भर्गवादिनं वानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंघस्य वीरस्य सर्वेषां मनोहितैषिणः विष्णु सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूराश्च वायुवेगसमानजवे नयज्ञानबुद्धिसम्पन्नान् विष्णुतुल्यपराक्रमान् असाहार्यानुपायज्ञानदिव्यसहननानिवृतान् सर्वास्त्रगुणसम्पन्नान् मृतपाशननानीव। देवगण भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनकी सहायक के रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी और अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। अप्सरस्सु च मुख्यासु गन्धर्वीणां तनूषु च यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्र्यास्तु तुल्यपराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधारियों की नरियों और वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेक मया सृष्टो जाम्बवान् नृक्षपुङ्गवा जृम्भमाणस्य सहसा मम वक्त्रादचायता। मैंने पहले ही ऋक्षराज जाम्बवान से सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्हाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुख में प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनं जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानररूपिणा। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषियश्च महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगा चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। महात्मा ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरण करने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्र महेन्द्राभद्रो बालिनमात्मजमं सुग्रीवं जनयामास तपनिस्तपतांबर। देवराज इंद्र ने वानरराज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया और जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था, तपने वालों में श्रेष्ठ
भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतिस्तजनयत तारम नाम महाकपिम सर्ववानरमुख्यानाम बुद्धिमंत मनुत्तमम। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गन्धमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन्नलं महाकपिम। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतस्य श्रीमान नीलो अग्नि सदृश प्रभा तेजसा यशा वीर्यादत्यरिच्यता वीर्यमान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल, वीर में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्न वैष्ण्यो रूप सम्मतो महेन्द्रम तदिविदं चैव जनयामास तु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही महेंद्र और द्विविद को जन्म दिया था। वरुणो जनयामास सुषेण नाम वानरम सर्वं जनयामास पर्जन्तस्तु महाबला। वरुण ने सुषेण नामक वानर को जन्म दिया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। मारुतस्य तस्योरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्रसहनं नोपेतो वैनतेय समोजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था और वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते श्रेष्ठा बहुसहस्रा दशग्रीव वाधो धत्यता। सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सभी अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रेयबला वीरा विक्रांता कामरूपिणा ते गजाचल संकासा वपुष्मन्तो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय और महाबली थे। ऋक्ष वानर गोपुच्छा क्षिप्र पेमेवाभिजागिरे यज्ञ यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यश्च पराक्रमः। अजायता समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगुलेषु चोत्पन्ना किंचिदुन्नत विक्रमा। रीछ वानर गोलांगुल यानी लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप वैसा ही पराक्रम, उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा से कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षिषु च तथा जाता वानरा किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वास्ता यशा यशस्विनी।
यशस्विन नागा किंपुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः बहवो जनयामासु हस्तास्त्र तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान सृजे ससृजुवर्णचारिणा वानरान सुमहाकाय सर्वान वै वनचारिणा। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल फूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु च विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गन्धर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त और स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृश्या दर्पेण च बलेन च शिला प्रहराणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिना। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नख दृष्टायुधा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र कोविदा विचालयेषु शैलेन्द्रान भेदयेयु विस्त्रान द्रुमान। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े होकर वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेच्छुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं धारयेयुषितं पदभ्यां प्लवेयुर्महार्णवान्। वे अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनके पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागर को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विषेयुश्चं गृहीयुरपि तोयदान् गृहीयुरपि मातंगान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। जो वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं और बादलों को भी हाथों से पकड़ लें और वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानश्च नादेन पातयेयुर्विहङ्गमान् ईशदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बहुर्यूथपश्रेष्ठान् वीराश्च जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थु सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे ही वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे और वे ही और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृतिक वानरों के विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे।
अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्तुते स्तुतिस्ते सर्वे च हरियूथपा ते ताक्षबला सम्पन्ना सर्वे युद्धविशारदा विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नल नील हनुमान और अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली और युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरण करते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन्य जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर्बाली विपुल विक्रमः जुगोपभुज वीर्येण ऋषिऋक्ष गोपुच्छ वानरान्। महाबाहुबाली महान बल से उत्पन्न और विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों और अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैरिण्यं पृथिवी सूरे सर्ववत वनार्णवाः कीर्णा विधि संस्थाने नाना व्यजन लक्षणे। उन सबके शरीर और नाना पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर, वानर, पर्वत और वन तथा समुद्र सहित समस्त भूमंडल पर फैल गए। तैमेघ्रविन्दाचलकूट सन्निभे महार्बलय वानर यूथ पाधिपये बहुव भूर्मिम शरीर रूपये समर्विता राम सहाय हेतु। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम को सहायता के लिए प्रकट हुए। उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई। अष्टादश सर्ग में राजाओं और ऋषि श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, इसी का वर्णन है। आगे पढ़ते हैं। निर्वते तु कृतो तस्मिन् हयमेधे महात्मना प्रतिगृहामरा भागान् प्रतिजग्मर्थु तथा गतम्। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नीगण समन्वितः प्रविवेश पुरी राजा संभृत्य बलवाहना। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथार्थ पूजिता स्तेन राज्ञा च पृथ्वी वरा मुदिता प्रयूयदेशान प्रणम्य मुनिपुंगवम। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात् तथा बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहस्तानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रविवेश पुरी श्रीमान पुरस्कृत द्विजोत्तमान।
उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर कर अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रयो सार्धमृग्य शृंग सुपूजिता अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण निमिता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसा उवास सुखितास्तः पुत्रोत्पत्तिं विजित्यन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहाँ बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां खट समत्यु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमी के तिथौ नक्षत्रे अदिति देवते स्वोच्च संस्तेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्यता बिन्दुनाशः प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौशल्याजनयद राम दिव्यलक्षण संयुतम्। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी के दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। विष्णोर्ध महाभागं पुत्रमैक्षुवाकुनन्दनं लोहिताक्षं महाबाहु रक्तौष्ठं दुन्दुभीष्वनम्। ये विष्णु स्वरूप हविष्य और खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाक कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के समान गंभीर था। कौशल्या शुशुभे येन पुत्रेणामितजेजसा यथा वरेण देवानाम इदिति वज्रपाणिनाम। उस समय अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति की सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भाग सर्वे समुदोते गुणे। तदंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतो वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णोरर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों भी साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से उत्पन्न और समस्त सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जायस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सार्पे जातौ तु सुमित्रे कुलीरे अभ्युदयते रवौ। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे। राज्ञः पुत्रा महात्मनश्च चातुरो गिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रूप्या
रुच्या प्रोष्ठ प्रदोमा। राजा दशरथ के चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रप्रदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुकलम च गंधर्वाननुस्तश्च सप्त चाप्सरोगणा देवदुन्दुभयो नेदुपुष्टवृश्चिज खातपतत। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उच्चवश्च महासानासीदुध्याया जनाकुला रथायाश्च जनसंवादा नटनर्तक संकुला। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। बहुत से नट और नर्तक अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च वीरावेशनो वीयोड्यो वादनैश्च तथा परे। गायनैश्च वीरावेण्यो वादनैश्च तथा परे। विरेजु विपुलास्त्र सर्वरत्न समन्विता। वहाँ सब और गाने बजाने वाले और दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार से रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध वंदिनाम। ब्राह्मण देभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए। ब्राह्मणों को धन और सहस्रों गोधन प्रदान किए। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं। सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्न परम तथा वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के लिए सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान् यदानपि। अददद ब्राह्मणानां च रत्नौघमलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों और जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादिनी सर्वकर्माण्यकारता। कारयत तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ के समय पर राजा से उन बालकों के जात, कर्म और सभी संस्कार करवाए गए। उन सब में रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः। सर्ववेदविदः सुरा सर्वै लोकहिते रता। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे और राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोग हितकारी और कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः। तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः। गजस्कन्धे
गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मता धनुर्वेदे च निरतपितुषु शुश्रूषैरतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक और चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उनके हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिता की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धना रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्य संपन्नो ब्रहि प्राणैवापरः न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टं पन्ननुपानितं भ्रास्नानि तंश्रांति हितं विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनकी नींद के बिना नींद नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा हि हैमारूढ़ो मृगयां याति राघवा अथेनं पृष्ठतो अभ्येति सधनु परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरो जिहेयसः प्राणे प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर सवार शिकार खेलने जाते तो उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न और भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। वे भी भरत को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। सह चतुर्भि महाभागे पुत्र दशरथ प्रिय बभूव परम प्रीतो देवरीव प्रपितामह। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा या ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः हिमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणानां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हस्तो ब्रह्मलोकाधिपतो यथा। वे सब के सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी और सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति में राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रता पितृसुश्रुतरणरता धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के अध्याय और पिता की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास से दत्तचित्त रहते थे। अथम राजा दशरथस्ते तासां दारा क्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबन्धवा। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मना अभाग्य
अभ्यागच्छ महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महात्मा नरेश ने कि यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। स राज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षनुवाच शीघ्रमाख्यातं प्राप्तं कौशिकं गाधिन सुतम्। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचित कर दो कि कुशिक वंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आए हैं। तक्षुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेशं प्रदुर्दुर्वः संभ्रान्तमनसः सर्वे येन वाक्येन चोदिता। इस प्रकार बात सुनकर द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए और वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमसिं तदा प्राप्तमावेदयामापासुरनुप्रागेक्ष्वाकवे यदा तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाक कुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहिता प्रत्युज्जगाम सहस्रो ब्रह्मणामिव वासवः। उनकी आवाज़ सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित के साथ जाकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सह दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसितव्रतं प्रहष्टवदनो राजा ततो अर्घ्योपहारयत। विश्वामित्र के कठोर वचन का पालन करने वाले तपस्वी थे, अपने तेज के से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल गया और उन्होंने महर्षि से अर्घ्य निवेदन किया। सहराज्ञ प्रतिगृहार्घ्य शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्यं चैव पर्यक्षणाधिपम्। राजा का यह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञ पर्यप्रेक्ष्य सुधार्मिका। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधवों, मित्रवर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न पूछा। अपि ते सनता सर्वे समान्तरिपयोजिता देवं च मानुषं चैव कर्म ते साधुनिष्ठितम्। राजन, आपके राज्य में सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त कर ली है ना। आपके यज्ञ, नाग याग और देवकर्म, अतिथि संस्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह से संपन्न होते हैं ना। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनि पुंगवं ऋषिश्च तान यथा न्यायं महाभाग उवाच। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी व अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हस्तमनस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविश पूजिता स्तैन निषेधुश्च यथार्थः। फिर वे लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में आए और गए और उनके द्वारा पूजित हो यथो योग्य आसन पर बैठ गए। तदंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ पुलकित भरे होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, यथा मृत्यु संप्राप्ति अर्था वर्षमनुदके यथा सदृश आदेशो पुत्र जन्मापजस्य वै प्रणस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदया तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परं कामं करोमि किं गुरुः किमुहर्षिता।
महामुने, जैसे कि किसी धर्म मरण धर्मा को मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव में हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा मानता हूँ कि आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ। प्राप्त भूतोऽसि मे ब्रह्मानदिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानदा, आद्य मे सफलम जन्म जीवितम च सुविजीवितम। ब्राह्मण, आपने मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने के योग्य पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद् विप्रेन्द्रमक्षाद्रं शुभा प्रभाता निशामं, पूर्वराजर्षि शब्देन तपसादोतित प्रभा। महर्षि त्वत्त्वमनुप्राप्य पूज्योऽसि बहुधा मया, तद्भुतं भूत विप्रं पवित्रं परम मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्ष शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से आपकी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्ष का पद पाया। अतः आप राजर्ष और ब्रह्मर्ष दोनों ही रूप में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो भी मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है वह पवित्र और अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गतश्चातः संदर्शनाथ प्रभो, ब्रूहि यत् प्रार्थिनं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। हे प्रभु, आपके दर्शन से आज से मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पूर्ण क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थ परिवृद्धये, कारस्य न विमर्श च गन्तुं महर्षि सुव्रता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। कर्ता चाहं शेषेण देवतं हि भवानमं, मम चायमनुप्राप्तो महानुभद्योदिजः। तवागमनजः कृत्स्नो धर्माश्च नूतमोदिजः। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के कारण आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है, अतः यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्यम वाक्यम श्रुति सुख महात्मवता, विनीत मुक्तम प्रथित गुणयशा, गुणय विशिष्ट ऋषि परम जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए विनय युक्त वचन सुनकर, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले दम सम तथा गुणों से संपन्न महर्षि बहुत ही प्रसन्न हुए। कल का 11वां सर्ग जो है उसमें श्री राम को ले जाने का है, विश्वामित्र के मुख से श्री राम को मांगने का दृश्य है, तो कल ये पढ़ेंगे। आज का इतना ही है। जय श्री राम।